नमस्कार। आज अभी हम लोग क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 8 तक क्वेश्चन हो गए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल एंड हरून, the present age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, यानी कि राहुल्स एज का हरून एक लड़का है, हरुन्स एज के साथ जब हम लोग रेशियो निकाले तो क्या आया 5:7। ठीक है। कहता है 4 years later the sum of ages of Rahul and Harun will be 56, यानी कि 4 years later क्या होगा, राहुल सेज प्लस हरून सेज इज इक्वल टू 56। तो ये 5:7 है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू x, यानी कि राहुल्स एज बी 5x। ठीक है, राहुल का एज क्या होगा 5x होगा, एंड हरुन्स एज बी 7x। हरून का एज क्या होगा 7x, राहुल का एज 5x, हरून का एज 7x। अब 4 years लेटर है, तो 4 years लेटर क्या हो जाएगा आप बताइए। 4 years लेटर राहुल का एज क्या होगा 5x प्लस 4 होगा ना जी, है कि नहीं। अरे आज का प्रेजेंट एज अगर 5x है तो 4 साल बाद 5x प्लस 4 हो जाएगा ना। और हरुन्स का एज क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 7x प्लस 4, है कि नहीं। उसका हो गया 5x प्लस 4 और उसका हो गया 7x प्लस 4। ठीक है। अब कहता है कि दोनों का सम जो है, दोनों का एज का सम जो है 56 है, यानी कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, है कि नहीं। और इन दिस इम्प्लाई 5x प्लस 7x 12x, दोनों को सम कर सकते हैं, प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56, यानी कि 12x इज इक्वल टू 56 में से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 48, और x इज इक्वल टू 48 अपॉन में 12, है ना। 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से 48 4 टाइम्स, x आ गया हमारा 4। अब राहुल का प्रेजेंटेज क्या है, राहुल प्रेजेंटेज क्या है, राहुल का प्रेजेंटेज है 5x, है ना, यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20। और हरुन्स का परसेंटेज क्या है, वो है 7x, यानी कि 7 इंटू 4 ये हो जाएगा 28। कर सकते हैं ना। तो ऐसे आप लोग बनाइए। ये फर्स्ट 9th वाला क्वेश्चन हो गया, समझे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 7:5, है ना। और 7:5 है, और बॉयज नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल इज 8 more than number of girls. Number of boys is 8 more than number of girls. Find the total strength of the class. एक क्लास में बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है 7:5 है, समझे। और नंबर ऑफ बॉयज क्या है 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, है कि नहीं। तो हम लोग मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x,
तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे? अच्छा एक मिनट, वो जो 7/5 है इसको इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए ना, इसको एक्स लेंगे तो फिर क्या होगा? बॉयज गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे, और बॉयज क्या हो जाएंगे? 7x। गर्ल्स ये 5 इंटू एक्स गर्ल्स का है ना, तो 5 इंटू एक्स 5x, और बॉयज 7 इंटू एक्स 7x, है कि नहीं? अब क्या कहता है कि जो बॉयज हैं यानी कि 7x है वो क्या है? 5x प्लस 8 है, 5x प्लस 8 है। तो 7x, ये 5x इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो गर्ल्स कितने हो गए? गर्ल्स हो गए 5x, और बॉयज कितने हो गए? 7x, यानी कि 5 इंटू 4 20, और ये 7 इंटू 4 28। समझे? यही है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, बैचुंग के जो पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर यंगर है। यंगर मतलब छोटे हैं, ठीक है, यानी कि बैचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल्स टू बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज माइनस 26, है कि नहीं? और बैचुंग से कितने साल? एंड इज 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग, यानी कि बैचुंग का जो एज है उससे 29 ईयर ओल्डर है, तो बैचुंग का एज प्लस 29, है ना? और आगे क्या कहता है? इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज ऑल द थ्री, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135, यानी कि फादर्स एज प्लस ग्रैंडफादर्स एज प्लस बैचुंग का एज, ये 135। तो फाइंड देयर एजेस, तो उन सब का एज निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे फादर्स के एज को अगर हम लोग x मानते हैं, ठीक है, फादर के एज को अगर हम लोग x मानते हैं, ठीक है, लेट द फादर्स एज भी x ईयर्स, ठीक है। तो ग्रैंडफादर का एज क्या होगा? ग्रैंडफादर्स एज माइनस 26 इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो x है वो ग्रैंडफादर के एज में से 26 को माइनस करेंगे तब जाकर के x मिलेगा, क्योंकि यहां पर था ना बैचुंग के फादर का एज जो था वो ग्रैंडफादर के एज में से 26 छोटा था ना? तो वही चीज यहां भी किए हैं, ग्रैंडफादर से एज में से अगर 26 माइनस करेंगे तो x आएगा, यानी कि ग्रैंडफादर से एज क्या हो जाएगा? x प्लस 26, ये 26 इधर माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 26 हो गया। अब बैचुंग एज क्या होगा? बैचुंग का एज क्या हो जाएगा? बैचुंग का एज यहाँ पे क्या है? फादर का जो एज x है वो क्या है? बैचुंग के एज से 29 ज्यादा है, तो यानी कि बैचुंग एज और ये प्लस 29 इज इक्वल टू x। ये जो x है वो बैचुंग के एज से 29 ज्यादा है, यानी कि बैचुंग एज इज इक्वल टू x। ये प्लस 29 है ना, वो प्लस 29 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 29 हो जाएगा, है कि नहीं? समझे, है ना? देखिए एक बार फिर समझिए, बैचुंग के फादर का जो एज है वो बैचुंग के ग्रैंडफादर के एज से 26 कम है, ठीक।
और बैचुंग के एज से 29 ज़्यादा है, तो हम लोग क्या, और तीनों का सम जो है 135 है, तो हम लोग फादर का एज को x ले लिए। तो फादर का जो एज x है, फादर का एज जो x है, ऊपर में लिखा है कि फादर का जो एज है वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 कम है, यानी कि ग्रैंडफादर का एज में से 26 माइनस करेंगे तो x आएगा, है ना भाई, क्योंकि x उसके फादर का एज है, तो ग्रैंडफादर के एज में से 26 माइनस करेंगे तो x आएगा। और तो इसका मतलब कि ग्रैंडफादर का एज क्या हो गया, ये -26 था, उधर -26 उधर जाकर के प्लस हो गया, तो x प्लस 26 हो गया। और बैचुंग का एज जो है उसमें अगर 29 प्लस करेंगे तो x आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि फादर का जो एज है वो क्या है, बैचुंग के एज से 29 अधिक है। तो बैचुंग से एज प्लस 29 इज इक्वल टू x, यानी कि बैचुंग से एज इज इक्वल टू ये 29 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 29, समझे, ये हो गया। अब कह रहा है कि तीनों के एज का जो सम है, यानी कि फादर का एज x और ग्रैंडफादर का एज x प्लस 26 और बैचुंग का एज x माइनस 29, इन तीनों का एज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 135। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। x ये किसका है, फादर का एज, ये x प्लस 26 किसका है, ग्रैंडफादर का, और x माइनस 29 किसका है, ये बैचुंग का, तीनों मिलाकर के 135 होगा, ठीक। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए, ये x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और 26 माइनस 29 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 135। तो 3 अगर कॉमन लिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 135, 3 से उधर डिवाइड कर देंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा 12, 1 5 15, 3 5 जा 15, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45 प्लस 1 46, ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो 46 हो गया। x आ गया, फादर का एज आ गया x, तो ग्रैंड फादर का एज क्या होगा, ग्रैंडफादर का एज x प्लस 26 है, तो 46 प्लस 26 कर लीजिए, और बैचुंग का एज x माइनस 29 है, तो 46 माइनस 29 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times the present age। 15 years from now रवि का जो एज है 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज बी x, प्रेजेंट एज को क्या मान लिए x, तो 15 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, 15 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, रवि का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा ना, ठीक। और कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 years बाद जो एज होगा वो आज के प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। आज का जो है प्रेजेंट एज x है ना, तो उसके 4 गुना यानी कि x इंटू 4। अब ये x को उधर भेजेंगे यानी कि 4x, इसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, ये x को इधर भेजेंगे तो 4x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो इसलिए माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 5। x आ गया 5, तो उसका प्रेजेंट एज है 5 years। अब कहता है कि एक ऐसा रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में 10th क्वेश्चन है, सॉरी 13th क्वेश्चन, कि
फाइंड रेशनल नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5/2, 5/2 से अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड इफ 2/3 इज एडेड इन द प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट में 2/3 अगर ऐड होता है तो देन यू विल गेट -1/12, तब आपको -1/12 मिलेगा। तो उस रेशनल नंबर को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है, यानी कि x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -17/12 है। तो x इंटू 5 है, ये हो जाएगा 5x/2 प्लस ये 2/3 को आप उधर भेज सकते हैं, इक्वल टू के उधर भेज सकते हैं, तो ये प्लस 2/3 उधर जाकर -2/3 हो जाएगा, -7/12 -2/3, समझे। तो ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 से 12 1 टाइम्स 1 इंटू -7, ये हो गया -7। 3 से 12 4 टाइम्स 4 इंटू 2, ये हो जाएगा -8, 4 टू 8। तो 5x/2 इज इक्वल टू -1 -8 -15/12 है ना। तो ये 5 से ये 15 कट गया 3 टाइम्स, और 2 से 12 कट गया 6 टाइम्स, यानी कि x इज इक्वल टू, और 3 से ये 6 कट गया 2 टाइम्स। ये हो गया -1/2 आंसर, x का वैल्यू हो गया -1/2, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, कहता है कि लक्ष्मी जो कैशियर, शी हैज 100 रुपीज 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट विच आर इन द रेशियो 2:3:5, है ना, यानी कि एंड टोटल मनी शी हैज इज 4 लाख, यानी कि 100 रुपीज नोट रेशियो 50 रुपी नोट रेशियो 10 रुपी नोट। इज इक्वल्स टू 2:3:5, समझे। तो इज इक्वल्स टू x से, तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू 2x होगा ना। उसी तरह नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 3x, और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज इक्वल टू 5x। टोटल मनी कितना है, इतना है, 4 लाख है। तो 100 रुपीज नोट है, तो यहाँ पे मनी कितना हो गया, 100 इंटू 2x, यानी कि 200x होगा ना। और इसका मनी क्या होगा, 50 रुपीज़ का कितना हुआ, तो 50 इंटू 3x, यानी कि 150x, ठीक है। और 10 रुपीज़ नोट से कितना मनी होगा, 10 इंटू 5x, यानी कि 50x, ठीक है। दिस इम्प्लाई, इन तीनों जो ये 200x है प्लस ये 150x है प्लस ये 50x है, इक्वल्स टू 4 लाख होगा ना। तो 200 प्लस 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400x इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है।
दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से ये 1 टाइम्स 4 हो जाए 4 और 0 0 0, यानी x इज इक्वल टू 1000, है ना। तो 100 रुपीज़ नोट कितने होंगे, तो 200x, देखिए 200 इंटू 100, ऐसे ही आप सबका निकाल लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, there is 300 rupees in all, total 300 rupees है ना। there are 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins, ठीक है। 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का कॉइन्स है। टोटल कॉइन्स जो हैं, टोटल कॉइन्स आर 160, टोटल कॉइन्स 160 है। और कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इफ 2 रुपये कॉइन इज 3 टाइम्स द 5 रुपये कॉइन, है ना। 5 रुपये कॉइन के 3 टाइम्स है 2 रुपये कॉइन। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 5 रुपये कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन बी एक्स हो गया। तो देन नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन कितना होगा, 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना, 3x हो जाएगा। अब टोटल कॉइन्स इक्वल्स टू 160, तो नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन इक्वल टू 160 माइनस, इन दोनों का सम करेंगे 3x प्लस एक्स। भाई इसका 5 रुपये कॉइन x है, 2 रुपये कॉइन 3x है, दोनों को सम कर देंगे, दोनों का नंबर को सम करके 160 में से माइनस कर देंगे तो 1 रुपये कॉइन पता चल जाएगा, यानी कि 160 माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल मनी इज इक्वल टू 300 है, 300 रुपीज। तो क्या होगा, 5 रुपये का x कॉइन्स हैं तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपये का 3x कॉइन्स हैं यानी कि 2 इंटू 3x। 5 रुपये का 5 रहेगा तो 50, अरे 5 रुपये का अगर 5 है तो 5 इंटू 5, 5 हो जाए 25, तो ये 2 इंटू 3x हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 रुपये का 3x है तो 2 इंटू 3x प्लस 1 रुपीज का 160 माइनस 4x है तो 160 माइनस 4x इंटू 1, तो 1 से इंटू करिए चाहे नहीं करिए, बात तो एक ही है, इज इक्वल टू 300। दिस इम्प्लाई 5x प्लस 2 3 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 140। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन में 7 यानी कि 20, x आगे 20, तो ऐसे ही बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता है, देयर इज ऑर्गेनाइजर ऑफ ऐसे कंपटीशन decided that a winner in the competition will get prize of ₹100 and who does not win get prize of ₹25. Total prize money is 3,000 and total participants is 63. Find the prizes. हम लोग मान लेते हैं let number of winners
बी एक्स, तो विनर्स एक्स हो गए, देन नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट्स क्या होगा, 63 माइनस एक्स होगा ना, है ना, 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स 63, तो नंबर ऑफ अदर इसको स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेंट्स लिख सकते हैं। अब क्या कहता है कि जो विनर है उसको 100 रुपीज़ मिलेगा और जो नॉन विनर हैं मतलब कि उनको 25, तो विनर विल गेट ₹100 एज प्राइज एंड अदर पार्टिसिपेंट्स विल गेट ₹25 एज प्राइज, है कि नहीं। अब कहता है कि जो क्या बोलते हैं टोटल प्राइज है वो 3000 है, टोटल प्राइज इज इक्वल टू 3000, तो यानी कि एक्स विनर्स हैं, नंबर ऑफ विनर्स कितने एक्स है, तो 100 इंटू एक्स प्लस नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने 63 माइनस एक्स, यानी कि उनको 25 रुपीज़ मिल रहा था, 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 100x प्लस 25 इंटू 63, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150 प्लस 1 तो 157 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। तो 100x माइनस 75 सॉरी 25x तो हो जाएगा 75x इज इक्वल्स टू, इसको उधर माइनस कर लीजिए,